Watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you. वीरपुर गांव में एक मंडी हुआ करती थी। इस मंडी में दूर दूर से व्यापारी आते थे और अनाज लेकर जाते थे। मंडी के पास ही एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था जिसमें एक चूहा रहता था, चिंटू चूहा। चिंटू चूहा उसके परिवार के साथ उस बिल में रहता था। एक दिन वहाँ से एक व्यापारी गुजरा। उसके पीठ पे एक बड़ा सा चावल का बोरा था। हे भगवान, बहुत भारी बोरा है, अब और नहीं चल सकता। यहाँ इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसने बोरा पेड़ के नीचे रख दिया और लेट गया। ताजे चावल की महक चूहों के बिल में गई। वाह बासमती, ये महक मुझे अपनी ओर खींच रही है। ये चावल नसीब हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। अरे, अपने घर के बाहर ये बोरा कैसा? खुशबू तो इसमें से ही आ रही है। जरूर इसमें चावल रखे होंगे। अरे ओ भगवान, सुनती हो? आओ जल्दी, अन्नपूर्णा देवी ने स्वयं दर्शन दिए हैं। अरे क्या हुआ? क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे ये महक क्या है इस बोरे में? सूंघा ही नहीं देता क्या? बासमती है। अच्छा वो सब छोड़ो और इसको खोलने में मेरी मदद करो। और दोनों चूहे उस बोरे को कुतरने में लग गए। बोरा मोटा था, मुश्किल से एक ही छेद कर पाए थे। तभी व्यापारी जाग गया। उठ भाई उठ, कितनी देर हो गई और बहुत दूर जाना है, निकलना होगा। चल मेरी 25 किलो की बोरी, आजा, चल मेरे साथ। फिर उसने चावल का बोरा उठाया और चल पड़ा। चिंटू चूहा ये देखकर दुखी हो गया। अरे रे, इतनी जल्दी क्यों उठ गया? अभी तो मुश्किल से एक छेद कर पाया था मैं। बुरा हुआ, दांत तो आया पर मुंह नहीं लगा। चल मिट्टी, आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आज पेट भर के खाएंगे। वो देख चिंटू, चावल का झरना। देख तो सही कैसे चावल गिर रहा है बोरे में से। सही, बन गई बात। आज तो माल मिलेगा, पेट भर के खाएंगे। चल फिर। और फिर दोनों चूहे बोरे के पीछे पीछे चावल खाते हुए चलने लगे। चलते धीरे धीरे काफी बोरी खाली हो गई और व्यापारी को हल्कापन महसूस हुआ। अरे, या तो मैं ताकतवर हो गया हूँ या मेरी बोरी हल्की हो गई है। बड़े आराम से उठा पा रहा हूँ, देखूं तो सही। ये बोरी में तो छेद है, ऐसा कैसे हो गया? मैं इतनी दूर से उठा के लाया और इतना नुकसान हुआ, अब क्या करें? चलो कल सेठ को शिकायत करूंगा, उसने फटी बोरी कैसे दी मुझे। और फिर व्यापारी फटे छेद की तरफ से बाकी चावल पकड़कर ले गया। उधर चिंटू मिट्टी का भी पेट भर गया था। मजा आ गया। बहुत मजा आया चिंटू। काश ऐसे ही भोजन रोज मिलता। माँ अन्नपूर्णा ने जैसे उनकी बात ही सुन ली। अगले दिन भी वही व्यापारी वैसे ही चावल की बोरी के साथ आया। थक गया, चल कल जैसे ही एक नींद मार लेता हूँ, फिर चल पड़ूंगा। चिंटू और मिंटी को जैसे ही उसकी महक लगी, वो खुशी से उछल पड़ी। चावल आ गया, चावल आ गया, खाने चलो। मेरी माँ। दोनों फिर बाहर जाके बोरा कुतरने लग जाते हैं। मेरा छेद तो हो गया और मेहनत नहीं करता। देख, अभी व्यापारी उठेगा, छिप जा। वाह चिंटू जी, तुसी बड़े स्मार्ट हो। व्यापारी उठा और कल जैसे ही बोरा पीठ पे लाद के निकल पड़ा। चावल फिर गिरने लगे और चूहों की दावत शुरू हो गई। जल्द ही फिर
बैग हल्का लग रहा है। कहीं नहीं, आज तो पूरा बैग चेक करके ही लाया था मैं। ये छेद कैसे हुआ? आज फिर से नुकसान हो गया। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे थोड़ी दूरी पे चिंटू और बिंटी दिखाई देते हैं। वो सब समझ गया। तो ये बात है। ये लोग 2 दिन से मेरा अनाज खा रहे हैं। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन उसी वक्त फिर चावल की महक आती है। टन 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 टन, खाने का वक्त हो गया। बोरे के पास कुछ चावल गिरे थे। उनको खाने के बाद चिंटू और मिंटी दोनों बोरा कुतरने लग जाते हैं। जैसे ही बोरे में छेद होता है, व्यापारी उठ जाता है और बोरे पे हाथ मार देता है। बोरे से लाल मिर्च का पाउडर उड़ के चूहों की आंख में और मुंह में चला जाता है। मेरे हाथ में कुछ गया, जल रहा है। मिर्ची है, मेरे तो मुंह में भी गया। मर गई। अब सबक मिला। 2 दिन से मेरा बहुत नुकसान किया था तुम चूहों ने। उस दिन चूहों को बड़ी मिर्ची लगी, चावल भी नहीं मिले। तो बच्चों, याद रखना, मुफ्त का माल हमेशा नहीं सुहाता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।